जब इस तरह से गोपी चंद हाथ जोड़ के गुरु के सामने खड़े हुए हैं, महाराज जिसके साथ में मैंने फेरे लिए हैं, जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसे मां कैसे कह सकता हूं। गुरु कहने लगे, गोपी चंद तेरे इस मोह को ही मैं तुझे, इस मोह माया, ये सांसारिक माया है, इससे अलग करना चाहता हूं, जिस मोह में फंसा हुआ है। क्योंकि जोगियों के लिए ये संसार एक समान होता है। अब तूने उस घर से रिश्ता तोड़ दिया है, अब तेरा कोई नहीं है, सब तुझे एक सारी दुनिया दिखाई देनी चाहिए। इस मोह को त्याग दे और मेरे आदेश का पालन कर, क्योंकि जोग जब भी सफल होगा जब इस मोह को त्याग देगा। मेहरबानो, अब तो कर में कमंडल लेकर के गोपी चंद अपने धारा नगर की तरफ चलते हैं और जैसे ही अलख जगाते हैं, ओम का सुमरण करते हैं, अपने पिया की आवाज को सुनते ही रानी पाटम दे भागी दौड़ी आती है और जब देखती है कि जो सपना दिखाई दिया था, जिस सपने में जिस तरह से गोपी चंद राजा दिखाई दिए थे, आज गोपी चंद वही है। कैसे सामने खड़ी हो जाती है और वो भीख मांगते हुए माई का सुमरण कर रहे हैं। हे माई, मुझे अपने हाथ से भीख दे दे, मेरा जोग सफल हो जाएगा। किस तरह से दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या मां कह रही है और क्या वो गोपी चंद और पाटम दे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। महाराज आप? हे माई। माई? हाँ माई। व्हाट माई? मैं एक साधु हूं और तेरे हाथ से, तेरे इस दर से एक मुट्ठी भिक्षा चाहता हूं। लेकिन मैं माई नहीं हूं आपकी, मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी कभी हुआ करती थी, लेकिन आज मेरी माई है। ऐसे ऐसे कहीं नहीं होता। बहू को माँ कोई कह सकता है क्या? हाथ उठा के बताओ एक बार। बहू माता ही मान रहे हो? लेकिन जब तक मेरी और तेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने तुझे पत्नी नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? क्योंकि जब तक हम बंधन में नहीं बंधे थे। आज मैं बंधन को तोड़ चुका हूं, नहीं रहा है। ये बंधन ऐसे नहीं टूटेगा, सबके सामने जुड़ा था, सबके सामने ही टूटेगा। सबके सामने ही तोड़ रहा हूं, पूरे नगर, पूरे दरबार के सामने। जब मैंने साधु का बाणा किया था, सबको पता है कि गोपी चंद अब राजा नहीं है, एक साधु बन चुके हैं। महाराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है सुबह सुबह कोई नशा कर लिया है आपने। हाँ, मैंने नशा कर लिया है। किस चीज का? उस परम पिता परमात्मा की भक्ति का नशा कर लिया है, गुरु के आदेश का नशा कर लिया है। और गुरु के आदेश को लेकर के मैं तेरे यहाँ पर आया हूँ और पता नहीं मेरा फेरा फिर लगे या ना लगे, अंतिम बार तेरे हाथ से भीख चाहता हूँ। लेकिन मैं भिक्षा नहीं दूंगी। अगर तुमने आज मुझे भिक्षा नहीं दी तो गोपी चंद का जोग सफल नहीं होगा, ये भी बात है। तेरा जोग ही तो बिगाड़ना चाह रही हूँ मैं। और मैं जोग को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं तेरे जोग को, जिस जोग के कारण मैंने सब कुछ त्याग दिया, अच्छा, राज काज त्याग दिया, अब मैं फिर से उस मोह माया में बंधना नहीं चाहता। मेरी बात सुनिए महाराज। कहते क्या कहना? सुनिए। तले खड़ा क्यों रुक के मारे, चढ़ जा जीने पर के। अब जीने पे चढ़ना उतरना नहीं रहा है। क्यों? साधु की फेरी तो गलियों में ही लगती है। अच्छा, अंदर आना सख्त मना है। आना पड़ेगा। नहीं, आओगे। सुनिए। हेरे तले खड़ा क्यों रुक के मारे, तू चढ़ जा जीने पर के। और एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए,
कोशिश की थी हाँ। तब आपने मना कर दिया कि बटन दे सपने कभी सच्चे नहीं होते। महाराज मुझे तो मेरे सपने सच होते दिखाई दे रहे हैं। अगर अब वो सपना भी सच दिखाई दे रहा है हाँ? तो उसे पूरा साकार कर दे और बेटा कह करके भीख मुझे दे दे। नहीं बेटा नहीं हल करा दो। कहूंगी, सुनिए मेरी बात। कह दे क्या कहना चाहती है। ए सुपने वाली बात पिया मेरी बिल्कुल साच पाई। भीखे ढाल दे मेरा जोग सफल हो पाई, मेरा जोग सफल हो पाई। तन्ना बेटा क्यों कर कहूँ चले तू सगी ननद का भाई। उनने गाने भूल बिसर जा छोड़ बाली राही, छोड़ बाली राही। सोने के मने धार परोस हो, सोने के मने धार परोसे चीरिए मन भर के। राखे घोल के पीछा साधु का नाम सुमारे के राम को ही उन्हें भिक्षा चाहिए भेजा चले उतारे के। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम, ओ माई, ओ माई, हो जो आपने ये बाबा जियों वाला वेश धारण कर रखा है ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता। अब तो यही शोभा देता है, क्योंकि जो साधुओं का बाणा है वो यही हुआ करता है। लेकिन आपने जोग धारण करने से पहले अपनी रानियों के बारे में नहीं सोचा। मैंने सबके बारे में सोचा है, इस प्रजा के बारे में भी सोचा, रानियों के बारे में भी सोचा, लेकिन माता ने आदेश दिया कि पुत्र गोपीचंद तुम्हें अमर होना है, भक्ति करनी है, और माता के आदेश को लेकर के मैं जोगी बना। अरे माता का आदेश मान लिया लेकिन बहु माता का भी मान ले। अब ऊपर आ जा, छोड़ दे जोग। तू तो कल बनी है बहू माता। अरे जिसने पेट फाड़ के मुझे जाया है, जो इस पृथ्वी पर लेकर के आए हैं, अगर उसका आदेश के पालन को मैं ना करूं तो नानत है मेरी जिंदगी। तेरी माँ को 16-16 रानी दिखाई नहीं दी। 1 मिनट में बेटे को जोग दिला दिया। जब मना करती, जब 1-2 ब्याह कर लिए थे। जब माँ ने ही तो ये बंधन जोड़ा था, माँ ने ही तेरे साथ में ब्याह कराया था, और अब माँ ने ही तोड़वा दिया। ऐसे बंधन ना टूटे। मेरी बात सुनिए महाराज।
दासियां हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनकी शादी कौन करेगा, एक बार भी नहीं सोचा। जब मैंने सांसारिक मोह माया त्याग दी, जो भी इन बातों को सोचता है वो घरबारी हुआ करता है, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है वो सोचता है, लेकिन मैंने गृहस्थ त्याग दिया है। लेकिन मैं एक औरत तो वो होती है जो आदमी के सत दान। हाँ, तुमने गृहस्थ नहीं त्यागा है, आप कर सकते हो। हाँ, हाँ, लेकिन मैं त्यागूंगी भी नहीं तू और राजा की आपको पत्नी भी है। नहीं त्यागने दूंगी। और शादी ब्याह तो खुद कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब मैं जो शादी 12 कर कन्या है, 12 कन्या तेरी नहीं। कोई ऐसा जो न्यू कहेगा अपनी पत्नी तो ब्याह और कर सके, बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 12 कन्याओं के लिए कह रही है ना। तो मैं क्यों करूं, तेरी 12 कन्याओं की शादी आपको करनी पड़ेगी ना। रानी तो तू है, मैं तो चला गया। रानी, हाँ, सुनिए मेरी बात। कह दे क्या कहना चाहता है। तेरा अदब विचार डोल गई मेरी मत में भरी जवानी। रखने दुख हुआ करे, दिन हंस के काट ज्ञानी, हंस के काट ज्ञानी। तेरा मत जोबन की झाल रोकनी, बाहर समझ लो पैनी। सूरज का बियर है रोक दे, ऐसी हो से बियर बानी, हो से बियर बानी। तेरा पत्नी पास में हो बिनार हो, पास में हो बिना खुण पार दिखा दे तिरके। सबर का मुकाम मार लिए तू, ऐसे छाती करके एक मुट्ठी में भिक्षा चाहिए, तेरा गले करके। ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, तेरा राज करनिया मेरा पिया, संतों का दास हो लिया। सेवा शुक्र में सतपथ का पूरा अभ्यास हो लिया, पूरा अभ्यास हो लिया। तेरे बिना धारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। पूरा जान गई